हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने इनके बालों पे ए लाइन बॉब किया है, बॉब कट किया है, जो कि वन लेंथ में किया है मैंने। तो आइए देखते हैं कि ये वाला कट मैंने इनके बालों पे कैसे किया है। यहाँ पे मैंने इनके बालों में कॉम्ब करने के बाद ईयर टू ईयर पार्टिंग की है और सेंटर से बैक की पार्टिंग की है। इसके पहले मैंने आपको ग्रेजुएटेड बॉब बताया था, वो भी ए लाइन बॉब था, लेकिन पीछे मैंने उसमें ग्रेजुएशन कट किया था। और यहाँ पे इस ए लाइन बॉब कट में मैं वन लेंथ करूंगी और फिर आगे से ए लाइन में जाऊंगी। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे पार्टिंग कर ली है, सेंटर से बैक की और ईयर टू ईयर की पार्टिंग करी है मैंने। और अब मैं नीचे के नेपेरिया के बालों को की जो गाइडलाइन निकालूंगी वो थोड़ी छोटी निकालूंगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बाल काटते हैं, छोटे बाल काटते हैं, तो नीचे के बाल जो है वो बार बार बाहर को निकलते हैं। तो यहाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और नीचे के बालों को गाइडलाइन के लिए मैंने थोड़ा सा छोटा काटा है। जितनी लेंथ हमें चाहिए उससे थोड़ा सा छोटा काटा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने ईयर से थोड़े से नीचे की लेंथ इनको चाहिए, तो मैंने ईयर से साइज करते हुए जो फर्स्ट गाइडलाइन काटी है मैंने, वो बिल्कुल ईयर से काटी है मैंने। ईयर के निचले हिस्से से को नाप के मैंने लिया है और नीचे की गाइडलाइन मैंने छोटी रखी है। इस तरह से इतने बाल निकाल दिए मैंने इनके। और अब मैं ऊपर की जो लेयर खोलने वाली हूँ उसको नीचे की जो गाइडलाइन है उससे 1 से 1.5 इंच लंबा काटूंगी। इससे होता क्या है कि छोटे बाल जब हम काटते हैं तो नीचे से बहुत सारे बाल निकल निकल कर आते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने, अगर आप इस तरह से काटेंगे, नीचे की गाइडलाइन को छोटी लेंगे और फिर ऊपर से थोड़ा लंबा काटेंगे आप, तो आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बिगनर्स हैं और आपने थोड़े ज़्यादा बाल काट भी दिए हैं, तो ऊपर की लेयर को अगर आप लंबे कर लोगे तो आपकी बालों की लेंथ मेंटेन रहेगी। एक्चुअल में कोई भी कटिंग हमें क्लाइंट की इच्छा के अनुसार करनी चाहिए। क्लाइंट को जितनी लेंथ चाहिए हमें प्रॉपर उतनी लेंथ देनी पड़ती है। आप यहाँ पे देखें, उस गाइडलाइन से मैंने करीब 1 से 1.5 इंच नीचे बाल लिया है और बिल्कुल हल्का सा तिरछा रखते हुए कैंची को मैंने बालों को काटा है। इनकी ये वाली कटिंग गर्दन के मिडिल मिडिल में आ रही है, गर्दन से थोड़ी ऊपर है, यानी कि गर्दन के बीच में आ रही है ये वाली कटिंग। तो अब मैं दूसरी लेयर फिर से खोलूंगी और ये जो गाइडलाइन बनाई है दूसरी वाली, उसके अकॉर्डिंग मैं पीछे के सारे बालों को काटूंगी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और लोग यहाँ अपने बालों को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए किसी के बाल को हम जबरदस्ती ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। क्लाइंट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बालों को कट करना पड़ता है। आप देख रहे हैं, अब जो दूसरी गाइडलाइन निकाली थी मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैंने पीछे के बालों को पूरा काटा है। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी लेयर लेकर निकाल कर काटेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पूरे बालों को मैंने वन लेंथ पे काटा है और आगे के बालों को फिर मैं ए लाइन पे लेके गई हूँ। आप देखते रहिए और सीखते रहिए।
अब बैक की कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब आगे की कटिंग में ए लाइन में करूंगी। इसके लिए मैंने थोड़े से बालों को नीचे नीचे के बालों को निकाला है, थोड़ा सा एक लेयर निकाली है बालों की। और अब उसको मैं पीछे के बालों की पीछे के बालों से मिलाते हुए आगे के बालों को काटूंगी। पीछे के बाल आगे के बालों के लिए गाइडलाइन तो होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं अपने बाल हाथों को थोड़ा सा तिरछा रख के काटूंगी। ज्यादा ए शेप में नहीं गए हैं इनके बाल। इन्होंने हल्के हल्के ए शेप लिए थे आगे से, ज्यादा इनको आगे लंबे नहीं चाहिए थे बाल, इसलिए मैंने बहुत हल्का सा आगे ए लाइन दिया है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। लेकिन ये वाली कटिंग भी काफी सुंदर आई है, आप देखेंगे फाइनल लुक में इसका आपको आगे दिखाऊंगी। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर निकाल कर काटने से काफी कंफर्टेबल हो जाता है। कटिंग कटिंग काफी कंफर्टेबल हो जाती है और काफी अच्छी तरीके से नीट होती है। तो आप देखो मेरे हाथों का एंगल थोड़ा सा मैंने तिरछा किया है हाथों को, और कैंची को भी तिरछा चला रही हूँ मैं, जिससे कि आगे के बाल थोड़े से लंबे हो रहे हैं। कई बार वीडियोस बनाते समय क्लाइंट अपना फेस दिखाना नहीं चाहता, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग ही फिर वीडियो बनानी पड़ती है। यहाँ पे मैं वैसी बनाई हूँ वीडियो। इनकी इनकी फेस को मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं है, लेकिन कटिंग पूरी दिख रही है, तो आप देखते जाएं। देखो फिर से मैंने कैंची तिरछी की है और लेयर्स को, आगे के लेयर्स को बिल्कुल ए शेप में देते हुए मैंने काटा है। और अब ये लास्ट वाली लेयर, काफी स्टाइलिश कटिंग है ये। और आप लोगों ने मेरे ए लाइन बॉब कट, ग्रेजुएटेड बॉब कट को काफी पसंद किया था, तो आशा है आपको ये वाली कटिंग भी पसंद आएगी। ये वन लेंथ में काटा है मैंने, ये भी आपको पसंद आएगी। इसका भी लुक आगे से काफी अच्छा आया है और बैक से भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने यंग गर्ल के काटे हैं, आप किसी लेडी के या फिर छोटे बच्चों के किसी के भी काट सकते हो। अब मैं दूसरी तरफ की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने उस तरफ के गाइडलाइन से मिलाते हुए एक गाइडलाइन निकाल लिया है और उसको पीछे के बालों से मिलाते हुए हल्का सा तिरछा लेते हुए कट कर रही हूँ। ये वाली कटिंग इनकी साइड पार्टिंग में हुई है, सेंटर पार्टिंग की कटिंग नहीं है, ये साइड पार्टिंग की कटिंग है। और इसमें भी काफी अच्छा सा लुक आया है। और ये अब दूसरा लेयर मैंने निकाला है और इसको भी हल्का सा हाथों को तिरछा रखते हुए मैं काट रही हूँ। धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप लोग मेरी कट्स को, हेयर कट्स को पसंद कर रहे हैं। तो आगे भी इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते रहिए। और अगर आपको ये वाली कटिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मेरी कितनी ग्रोथ हो रही है यूट्यूब पर। तो इस तरह से ये कटिंग पूरी हो गई, आप देख रहे हो सेंटर पार्टिंग है। और अब इसका ये फाइनल लुक देखो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।